हेलो एवरीवन। अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें डाटा कम्युनिकेशन आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम स्टेप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन होता है क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे अ मैसेज। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी मैसेज को भेजना। एन आइडिया, किसी आइडिया को, किसी पिक्चर को, और स्पीच दैट इज़ रिसीव्ड, जो कि रिसीव्ड करी जाती है, एंड अंडरस्टैंड क्लियरली, रिसीव करी जाए और सही से समझी जाए, एंड करेक्टली, और सही हो, बाय द पर्सन फॉर हुम इट इज़ मेंट, किसके द्वारा, वो पर्सन जिसके लिए वो बनाया गया है या जिसके लिए वो भेजा गया है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपनी मैसेज को भेजना सही तरीके से, ताकि सही तरीके से भेजना ताकि जिस पर्सन के लिए वो भेजा गया है वो उसको समझ पाए। देयर कुड बी सेवरल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं ऑफ सच कम्युनिकेशन, इस तरह की कम्युनिकेशन के। लाइक स्पीकिंग, जैसे हम बोल के स्पीकिंग, किस तरीके की स्पीकिंग कर रहे हैं हम, एंड द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग इट, और कितने रुपए लग रहे हैं उसको भेजने में। इसके आधार पर सेवरल मेथड्स हो सकते हैं। पोस्टल मेथड इज़ चीपेस्ट मेथड। पोस्टल मेथड क्या होता है? जैसे हम पोस्ट भेजते हैं डाक के द्वारा, तो पोस्टल मेथड इज़ चीपेस्ट। जो पोस्टल मेथड है वो सबसे सस्ता है, बट देयर इज़ एन इनहेरेंट डिले। लेकिन इसमें क्या होता है? देरी हो जाती है। इफ़ द लेटर इज़ सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी, अगर लेटर एक सिटी से दूसरी सिटी तक भेजा जा रहा है तो इसमें देरी हो जाती है। इट इज़ नॉट सर्टेन इट विल रीच द रिसीवर, ये पता नहीं चलाया जा सकता कि रिसीवर तक हमारा लेटर पहुंच गया है या नहीं। टेलीफोन मैसेज इज़ मोर रिलायबल बिकॉज, जो टेलीफोन मैसेज होता है, जो हम टेलीफोन से मैसेज भेजते हैं, वो मोर रिलायबल है, मतलब इस पर हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। बिकॉज देयर इज़ इमीडिएट कन्फर्मेशन, क्यों विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि तुरंत कन्फर्मेशन आ जाता है कि हाँ हमें मैसेज मिल गया है। However, pictures cannot be sent on telephone. लेकिन क्या होता है? पिक्चर्स को हम नहीं भेज सकते टेलीफोन पर। कंप्यूटर्स टुडे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेशन। जो कंप्यूटर्स हैं, आज के जो कंप्यूटर्स हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन में, मतलब संचार में। कम्युनिकेशन को हम हिंदी में संचार कहते हैं। द मेन रीज़न इज़ दैट कंप्यूटर्स कैन सेंड डाटा वेरी फास्ट। जो मेन रीज़न है वो क्या है कि जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ही फास्ट डेटा को सेंड करते हैं। दे कैन इवन सेंड पिक्चर्स, वो पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, एंड साउंड इन अ वेरी सिक्योर्ड मैनर, और साउंड्स को भेज सकते हैं एक बहुत ही अच्छे सिक्योर्ड मैनर में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो किससे बना होता है? तो कम्युनिकेशन सिस्टम बना होता है हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला दिया जाए तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल इक्विपमेंट हो सकता है। हार्डवेयर हमारा माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, ये सारा हमारा हार्डवेयर होता है जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जो कोडिंग करी जाती है कंप्यूटर में ताकि वो अच्छे से अपने परफॉर्मेंस दे सके, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि प्रोग्राम से मिलके बना होता है। द बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, जो बेसिक एलिमेंट है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के, वो क्या क्या है? अगर आपको मैसेज भेजना है तो उसमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? तो सेंडर, सबसे पहले सेंडर, जो सोर्स, जैसे हम भेजना है हमें तो हम क्या हैं? सेंडर हैं, हम सोर्स हैं जहाँ से मैसेज जा रहा है। ए सेंडर विच क्रिएट्स द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड, जो मैसेज ट्रांसमिट करना है वो कौन क्रिएट करेगा, कौन बनाएगा? सेंडर। अ सेंडर विच क्रिएट्स द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड, सेंडर मैसेज लिखता है जो कि ट्रांसमिट करना है। उसके बाद आता है मीडियम। मीडियम का क्या मतलब होता है? अ मीडियम विच कैरीज द मैसेज, मीडियम वो होता है जो मैसेज को लेकर जाता है। जैसे कि टेलीफोन लाइंस होती हैं, वो एक मीडियम है। हम क्या हैं? हम सेंडर हैं, हम मैसेज को लिख के भेजेंगे तो जो टेलीफोन लाइंस है उसके थ्रू जो रिसीवर है उसके पास मैसेज पहुंचेगा। तो मीडियम क्या होता है? जो कि मैसेज को लेकर जाता है। रिसीवर, जिसे हम सिंक भी कहते हैं। अ रिसीवर विच रिसीव्स द मैसेज, रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज को रिसीव करता है। दीज एलिमेंट्स आर शोन इन
फिगर 14.1 ये हमारे जैसे सेंडर हमारा सोर्स है, मीडियम के थ्रू मैसेज जाएगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं। एग्जाम्पल वॉइस कम्युनिकेशन, जैसे वॉइस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन यू स्पीक टू योर फ्रेंड ऑन द टेलीफोन, जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं टेलीफोन पर, यू आर द सेंडर, तो आप क्या हैं? सेंडर हैं। द टेलीफोन लाइन थ्रू विच योर वॉइस इज ट्रांसमिटेड, वो टेलीफोन लाइन जिससे हमारी वॉइस क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है, वो मीडियम है। एंड योर फ्रेंड इज़ द रिसीवर, और आपका जो फ्रेंड है वो क्या है? रिसीवर है। अब डाटा कम्युनिकेशन, ये भी हमारा डाटा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन था। अब डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डाटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉनिकली सेंडिंग, मतलब जो विद्युत होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे हम भेज सकते हैं फ्रॉम सेंडिंग डाटा को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। इन दिस केस द सेंडर एंड द रिसीवर आर नॉर्मली मशीन्स। इस केस में क्या होता है? जो सेंडर है और जो रिसीवर है ये क्या होती है? मशीन होती है। जैसे हम फ़ोन से बात करते हैं तो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे बात होती है, तो जो दोनों के फ़ोन हैं सेंडर और रिसीवर के, ये क्या हैं? ये हैं मशीन्स। तो इन दिस केस द सेंडर एंड द रिसीवर आर नॉर्मली मशीन्स। जो सेंडर है और रिसीवर है वो क्या हैं? मशीन्स हैं। इन पर्टिकुलर कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, टर्मिनल्स, प्रिंटर एक्सेट्रा, एंड द ट्रांसमिशन मीडियम में भी टेलीफोन लाइंस। कुछ पर्टिकुलर कंप्यूटर डिवाइसेस में कंप्यूटर डिवाइसेस क्या होती हैं? जैसे हमारा कंप्यूटर हो सकता है, टर्मिनल्स हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है जिससे हम प्रिंट निकालते हैं, एंड द ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? जिससे हम मैसेज को भेजते हैं। जैसे टेलीफोन लाइन एक ट्रांसमिशन मीडियम है। मे बी टेलीफोन लाइन्स, ये क्या हो सकती है? टेलीफोन लाइन्स हो सकती हैं, माइक्रोवेव लिंक्स हो सकते हैं, सैटेलाइट लिंक्स होती हैं। ये ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने मैसेज को भेजते हैं। एडवांटेज ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज क्या है डाटा कम्युनिकेशन के। सबसे पहला एडवांटेज है द कॉस्ट ऑफ कन्वेइंग मैसेज। जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट क्या होता है? जो रकम है मैसेज को भेजने की, द कॉस्ट ऑफ कन्वेइंग मैसेज पिक्चर्स को और वॉइस ओवर अ लार्ज डिस्टेंस इज स्मॉल। इसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट है वो कम होती है मैसेज को भेजने की, पिक्चर को और वॉइस को भेजने की। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा द मैसेज इज सेफ एंड सिक्योर। जो मैसेज है वो क्या होता है? सेफ होता है और सिक्योर्ड होता है। थर्ड, द ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी डाउट फॉर द रिसीवर। जो ट्रांसमिशन होता है बिना किसी डाउट के रिसीवर के पास हो जाता है। डाउट नहीं रहता है कि हमें मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा अगर हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं तो। द मैसेज रीचेज इन अ रीज़नेबल टाइम। जो मैसेज होता है वो एक रीज़नेबल टाइम में, मतलब हमें पता होता है कि थोड़े ही टाइम में पहुंच जाता है, और विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में पहुंच जाता है, पूरे वर्ल्ड में पहुंच सकता है। नेक्स्ट है द मैसेज कैन बी कोडेड। जो मैसेज होता है वो कोडेड करा जाता है सो दैट इट इज़ अंडरस्टूड बाय सेंडर एंड द रिसीवर ओनली, ताकि वो जो सेंडर है भेजने वाला है और जो रिसीवर है जो रिसीव करने वाला है सिर्फ वही समझ सके और कोई मैसेज को समझ ना सके। द मैसेज कैन बी सेंट इन एनी लैंग्वेज। जो मैसेज है वो किसी भी लैंग्वेज में भेजा जा सकता है, इंक्लूडिंग हिंदी में, पंजाबी में, संस्कृत में, या किसी भी लैंग्वेज में। द लेमैन क्या होता है? जो आम आदमी होता है, कैन ऑल्सो ईजली सेंड और रिसीव मैसेज। वो भी आराम से मैसेज को भेज सकता है और रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है द सेम पीसी कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन। सेम पीसी का हम यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए फ्रॉम वेरियड सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि सच एज रेलवे से, वेदर के जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो मौसम से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे, बैंक से, स्टॉक एक्सचेंज से, ऐसे इन सब से हम क्या कर सकते हैं? मैसेज को प्राप्त कर सकते हैं। द सेम पीसी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एजुकेशन। सेम पीसी का यूज़ हम एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।